मेरा नाम अनमोल है और मैं वाइजैक से हूँ। आज मैं आपको डॉक्टर पीयूष को बहुत थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से आज मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक सॉल्व हो चुकी है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा प्रॉब्लम कब शुरू हुआ था। इट वॉज़ 2011, जब एक दिन मैं सुबह उठी थी और देखा कि मेरे पूरे लेग्स पे पूरा वो जैसे मच्छर काटते हैं वैसा पूरा रेडिश हुआ पड़ा था, वैसे मच्छर काटने जैसा निशान हुआ पड़ा था। और फिर मतलब इतना खुजली हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, क्या करना है। तो मैंने जैसे नाइसिल पाउडर है वो लगा लिया था और थोड़ी देर बाद मतलब काफ़ी शायद 2-3 घंटे के बाद मेरा थोड़ा सा वो बैठना शुरू हो गया था, थोड़ा आराम मिला था उसके बाद। तो उस दिन के बाद ये मेरे को मतलब हर जगह पे थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हुआ। फिर एकदम से अचानक ही ऐसे स्टमक पे, ऐसे यहाँ पे शोल्डर पे पूरा इतना पैचेस बनना शुरू हो गया, पूरा यहाँ पे गर्दन पे और चिन के नीचे यहाँ पे। और धीरे धीरे ये फेस पे भी बढ़ने लग गया, पूरा आई स्वेलिंग होने लग गया और कान के पीछे और फेस यहाँ पे सर में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो फिर हम लोग स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए थे, तो उनको दिखाया कि भाई प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम ब्लड टेस्ट करवाओ, तब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ब्लड टेस्ट करवाया तो बोल रहे कि सब नॉर्मल है। फिर उन्होंने मेरे को एक टैबलेट दिया 180 mg का, और वो टैबलेट क्या था कि वो टैबलेट लेने से मुझे इतनी नींद आती थी, इतनी ज़्यादा नींद आती थी और पूरा सारा दिन मुझे हेडेक रहता था। तो वो मतलब ये जो मेरा एलर्जी निकल रहा था वो उसकी वजह से मुझे दिन में 2 बार टैबलेट लेना पड़ता था। और मुझे एक और प्रॉब्लम था, जब मैं सुबह उठती थी मान लो 5:30 या 6, तो मुझे सुबह उठते ही एकदम से छींक आना शुरू हो जाता था। अगर 1 या 2 आ गई उसके बाद तो एकदम से सारा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता था, सारा दिन मुझे छींक आती रहती थी। और ये प्रॉब्लम इतना बढ़ गया था। फिर जब एक डॉक्टर से नहीं हुआ तो हमने दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने भी मतलब कुछ मुझे स्पेसिफिक बताया नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने मेडिसिन दिया। फिर जैसे वो घरेलू नुस्खे बोलते हैं कि हल्दी वाला दूध पियो, बॉडी पे हल्दी लगाओ, एलर्जी हो रहा है, नीम की पत्ती खाओ। मैं रोज़ सुबह खाली पेट नीम का पत्ती लेती थी, 5 से 6 पत्ती। और एक दिन ऐसा आया कि मुझे नीम की पत्ती का मतलब टेस्ट ही मालूम नहीं पड़ता था। लोग बोलते थे कड़वी, तो मुझे कोई टेस्ट नहीं, मैं आराम से ऐसे ही खा लेती थी। मतलब जैसे कड़वी कड़वी चीज़ें होती हैं, तो मेरा कोई टेस्ट ही नहीं रह गया था, ऐसा प्रॉब्लम हो चुका था। फिर मैंने मतलब जैसे अभी हम सोते हैं तो पूरे बॉडी पे होने से, पीठ पे होने से ना तो मैं सो पाती थी ना आराम से बैठ पाती थी, इतना प्रॉब्लम हो गया था। और धीरे धीरे पहले तो वो छोटे छोटे होते थे, फिर बाद में पैचेस बड़े होने लग गए और फिर उनका स्पीड इतना बढ़ गया कि विदिन नो टाइम पूरा स्प्रेड ही हो जाता था। और जब पाँव में होता था तो वो इतना मतलब परेशान करता था ना कि कुछ बोल नहीं सकते हैं। और फिर डॉक्टर चेंज किया, फिर कितनी सारी मेडिसिन चेंज की। और फिर जब मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा था तो इतना मतलब हर डॉक्टर यूज़ करके देख लिया, हर मेडिसिन लेके देख लिया, कोई आयुर्वेदिक, कोई इंग्लिश मेडिसिन, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो मैंने अभी तक छोड़ दी हो। और मुझे पता नहीं था कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, कि किस चीज़ से एलर्जी होती है, क्योंकि एलर्जी जहाँ तक नॉर्मली बोलते हैं कि किसी की चीज़ से, स्मेल से हो जाता है, कुछ खाने से हो जाता है। पर मेरा ये था कि मुझे मतलब हो ही जाता था, किस चीज़ से होता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मेरे घर वालों ने बोला कि जैसे अरबी, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर या फिर जैसी खुजली होता है वो चीज़ें तुम लेना छोड़ दो। तो वो सब मैंने छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि किस चीज़ से मेरे को अचानक से होने लगता है, जैसे कर्ड हो गया, लेमन हो गया, तो वो सब भी मैंने छोड़ दिया। इट वॉज़ लाइक 8 to 9 years ऐसा हो गया है कि मैंने ये सब चीज़ें एकदम ही छोड़ी हुई हैं, मैंने तो मुंह तक नहीं लगाया इन चीज़ों को। और फिर लास्ट ईयर की बात है, मेरे एग्ज़ाम से पहले तो मैं नेट पे सर्च कर रही थी पूरा, क्योंकि लास्ट ईयर तक प्रॉब्लम इतना बढ़ गया था कि मुझे दिन में 3 टैबलेट लेना पड़ता था। और वही इतना नींद आता था, तो घर वाले बस यही बोलते थे कि इसको बस सो के काम नहीं है, सारा दिन बस इसको सोना ही है। तो
ये लास्ट ईयर मैंने 3 से 4 महीना मैंने पूरा नेट पे इतना स्पेंड किया है कि मुझे एलर्जी क्यों हो रहा है, किस चीज़ की वजह से हो रहा है, मतलब कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो एकदम 3-4 महीना मेरा तो एकदम वेस्ट ही गया है। फिर नानी बोलते हैं कि ये सब करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, तुम रुको और देखते हैं कुछ। तो इधर उधर लोगों से पता किया तो भी कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं ली हो। तो और समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। थक हार के सब छोड़ दिया और फिर बस ये था कि दिन का 3 टैबलेट तो पक्का ही पक्का है। मतलब अगर मच्छर भी काट जाता तो मेरे को इतना प्रॉब्लम हो जाता था कि भागो मेडिसिन लेना है, नहीं तो अब तो गए। क्योंकि जब भी बढ़ जाता था इतना स्वेलिंग हो जाता था फेस पे मेरे, मतलब कुछ बोलने को भी मुश्किल हो जाता था। क्योंकि मुंह मेरा एकदम जैसे डोनाल्ड डक जैसा हो जाता था, इतना बड़ा बड़ा लिप्स हो जाता था। अब पूरा आँख पे स्वेलिंग, आँख तो मेरा एकदम बंद हो जाती थी। फिर नानी ने एक दिन मुझे ये डॉक्टर पीयूष का अपना इलाज अपने हाथ बताया। तो मतलब मैंने इतना देखा है कि ये जब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो अभी ये करके क्या हो जाएगा। तो पहले तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उनका जो भी क्लींस का वीडियोस है वो मैंने देखे। तो पहले तो मैंने सोचा कि पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या फ़ायदा है। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। जहाँ पे इतनी चीज़ें ट्राई की है, लेट मी ट्राई वन मोर थिंग। तो मैंने ट्राई किया और बात ये थी कि लीवर क्लीन सबसे पहले करना था। और मैंने सबसे पहले डॉक्टर को अपने वो पिक्स भेजी कि मुझे मतलब ऐसा प्रॉब्लम्स है, ये सब हो रहा है मेरे साथ। और फिर डॉक्टर ने उन्होंने मेरे को कॉल बैक किया और कॉल बैक करने के बाद उन्होंने मेरे को मतलब बताया कि ऐसा है, तुमको ऑयल और ये सब करना है, जो भी प्रोसीजर है उसका। तो मैंने ऑनलाइन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल तो मैंने ऑर्डर कर लिया था। अब पंगा तो एप्सम सॉल्ट का था, क्योंकि एप्सम सॉल्ट मुझे कहीं मिल नहीं रही थी। और फिर पूरा शहर ढूंढा, फिर ऑनलाइन भी मेरे को नहीं मिला, क्योंकि कंज्यूमेबल एप्सम सॉल्ट अलग होती है। और फिर कहीं पे एक जगह पे जाके मुझे मिला। फिर पहले तो डर लग रहा था, फिर ये सोचा था कि वैसे भी तो इतनी परेशान हूँ और कोई चारा भी नहीं है, तो चलो एक बार ट्राई करके ही देख लेते हैं। फिर घर वाले तो चलो मान गए एटलीस्ट। फिर ट्राई किया, जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और मतलब ऑयल का क्वांटिटी इतना ज़्यादा था कि मैं तो डर गई थी, बाप रे इतना ऑयल कैसे लेना है। फिर ये ऑयल लिया और फिर उसके बाद रात को जब मैं सो रही थी तो पूरे बॉडी पे अपेयर हो गया। मतलब मैं ना लेट पा रही थी ना बैठ पा रही थी और पूरे बॉडी पे इतना पैचेस हो गया था। अगले दिन सुबह रात को मैंने 2 टैबलेट लिया था, उस दिन मेरा का 4 टैबलेट था। तो सुबह उठी, मेल किया डॉक्टर को, मैंने बोला सर कि मेरे को ऐसा हो गया है। तो बोले तो क्या हुआ, डरने की कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो उन्होंने तो बोल दिया नॉर्मल है, मेरी तो बैंड बजी हुई थी। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, सर बोल रहे हैं तो एक बार करके देख लेते हैं। फिर तो उन्होंने बोला तुमको क्लीन हो रहा है, तुमको ऐसा हो रहा है, सर बोला हाँ आपको ऐसा। बोल रहे ठीक है कोई बात नहीं है। तो उन्होंने मुझे अपनी एक बुक का लिंक दिया। उन्होंने बोला कि तुम मेरे ये बुक पढ़ो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो मैंने वो बुक पढ़ा और वो मतलब पढ़ते पढ़ते इतना वो मेरे को समझ में आ रहा था कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। तो मैंने वो पूरा बुक पढ़ा, अपने घर वालों को भी पढ़ाया और मेरे 4 से 5 क्लीन्स ऐसे हो गए थे एग्ज़ाम से पहले। और मेरे को धीरे धीरे टाइम पीरियड मेरा बढ़ रहा था। मतलब जैसे ये पहले मेरा 6 घंटे का टाइम गैप पड़ा, फिर 12 घंटे का, फिर मेरा टैबलेट मतलब आधा हो गया, मतलब 2 टैबलेट दिन का हो गया। फिर करते 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 मेरा 1 टैबलेट दिन का हो गया। फिर मतलब एक दिन ऐसा था कि मैंने 2 दिन तक टैबलेट नहीं लिया और मेरे को 2 दिन बाद होश आ गया, भगवान मैंने तो टैबलेट नहीं लिया है। तो तब मेरे को याद आया कि भाई मेरे को तो इचिंग ही नहीं हो रहा है, मतलब एकदम दिमाग से ही निकल गया था मेरे। और इतना मेरे को इतना खुश थी मैं कि चलो ठीक है। फिर मेरे को जब नेक्स्ट गैप पड़ा तो मेरे को 15 डेज़ गैप पड़ा। और 15 डेज़ गैप मतलब इतना मतलब
सोच भी नहीं सकते कि विदाउट इचिंग, विदाउट कोई रेडनेस, विदाउट किसी पैच की मैं 15 दिन निकाली इतने सालों बाद। बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद जब मेरे को असर हो रहा था तो मेरे मम्मी ने, मेरी नानी ने, उन्होंने भी लीवर क्लींस किया है, किडनी क्लींस किया है, एसिडिटी क्लींस किया है। और उनको मेरे जैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, मतलब ऐसे एलर्जी टाइप, पर उनको जैसे चिड़चिड़ापन ये वो जैसे होता है। पर अभी क्या था कि क्लींस करने के बाद उनको थोड़ा मतलब अच्छा फील होने लग गया था। तो मैं आपको इतना एक पिक दिखाती हूँ, बहुत अजीब सा है, जो मैंने डॉक्टर पीयूष को भेजा था ट्रीटमेंट से पहले। तो आई शो यू द पिक, सी दिस इज़ माई पिक जो मैंने डॉक्टर पीयूष को भेजा था। पूरा मतलब इतना पूरा स्वेलिंग था। वो जब आँख खोला था मेरा काफ़ी टैबलेट्स लेने के बाद, तब मैंने ये पिक क्लिक करके उनको भेजा हुआ था। और मतलब जब मैं आपको बताया, मैंने 3-4 महीना जब नेट पे मैं सर्च कर रही थी कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने जैसे मैंने आपको बताया अरबी है, ब्रिंजल है, कुछ कर्ड, लेमन, ये सब चीज़ें लेने से इचिंग हो रहा है, रेडनेस हो रहा है। तो फिर ऐसे करते करते तो देखा कि मेकअप है, हम लोग मेकअप लगाते हैं उसकी वजह से। तो फिर मैं तो मेरे पास मेकअप का एक लास्ट ऑप्शन था कि भाई उससे भी मतलब होता है। तो मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ, आई डोंट इवन अप्लाई द काजल, कोई क्रीम नहीं लगाती मैं, कोई मॉइस्चर कुछ नहीं लगाती, मतलब ऐसे नॉर्मल। तो फिर क्यों हो रहा है, कोई रास्ता नहीं बचा रहा। तो थैंक गॉड डॉक्टर पीयूष का, जो उन्होंने मतलब मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया, इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। आई एम हैप्पी। और मेरे अभी मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टैबलेट कब लिया था, क्योंकि आई थिंक आज जैन का आधा हो गया है, और लास्ट मंथ दिसंबर आई थिंक पता नहीं कब लिया था। मुझे तो डेट भी याद नहीं कि मैंने कब टैबलेट लिया था। और मुझे बिल्कुल भी कहीं पे भी इचिंग नहीं है। आई वुड रियली लाइक टू थैंक डॉक्टर पीयूष, थैंक यू सर सो मच। और मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप भी मतलब इतना परेशान हो, कोई चीज़ आपकी नहीं ठीक हो रही है, तो आप यू शुड अप्रोच टू हिम। क्योंकि मैंने देखा है कि डॉक्टर पीयूष ने ही डिडंट चार्ज मी इवन सिंगल पेनी। उन्होंने बिना कुछ पैसे लिए मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया, जो मुझे 8-9 साल से था। और मैं जब मेरा ये 8-9 साल के बीच में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मैंने दिल्ली से एक दवाई लिया था जिसका मंथली कॉस्ट 1700 से 2000 तक था, जो बाद में बढ़ गया था। और महीने के महीने 2000, मतलब आप सोचो कि कितना मेरा मेडिसिन पे खर्चा निकला है। पता नहीं कितने मैंने ब्लड टेस्ट करवाए हैं, पता नहीं क्या है, मतलब कोई भी टेस्ट करवाए सब बोले नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। तो भाई पंगा का है, कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा कि यार प्रॉब्लम कहाँ चल रही है। तो फिर जब मैंने क्लींस किया, तो जब क्लीन होने लगा, मुझे फ़र्क दिखने लगा। तो हाँ, फिर मुझे पता चला कि हाँ भाई ठीक है, अंदर ही कुछ लीवर में कुछ बोलते हैं ना, जैसे स्टोन्स वगैरह हैं, वो निकल रहे हैं। और फ़र्क पड़ा, मतलब मेन बात यह है कि मुझे मेरी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा और जल्दी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि 8-9 साल की प्रॉब्लम मेरी 5-6 महीने में हो गई है। क्योंकि ये जो मैंने आपको अभी पिक दिखाया था, ये मैंने अप्रैल मंथ में लिया था, अप्रैल 2018। और अप्रैल मई में मेरा एग्ज़ाम था, और जुलाई से मैंने आई थिंक ये सब स्टार्ट किया था। और दिसंबर का महीना है, और तब दिसंबर के मंथ में आई डोंट थिंक कि मैंने कोई टैबलेट लिया है। और मुझे जो सुबह उठ के छींक आती थी, अभी वो भी बिल्कुल नहीं है। मेरा पिंपल्स भी नहीं है एकदम फेस पे, शायद छोटा छोटा कहीं कहीं पे है, पर पहले जैसे बिल्कुल पिंपल नहीं है। और मेरा हेयर फॉल भी बहुत कम हो गया है। अब बस ये डार्क सर्कल रह गया, ये भी ठीक हो जाएगा। तो मतलब अच्छा है। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, आप इतनी अगर मतलब प्रॉब्लम में हो, आपको एक बार बिलीव करना चाहिए। क्योंकि हम अगर बोलते हैं कि भाई इतना सारा है, क्योंकि जब मेरी मम्मी ले रही थी, मम्मी बोलती है कि तू कर क्या रही है, मरना है क्या तेरे को, इतना ऑयल पी रही है। तो मैंने बोला मम्मी कि ठीक है ना, वैसे भी कौन सा कोई फ़ायदा हो रहा है, ट्राई करके देख लेते हैं ना, वैसे भी तो परेशान ही है। तो मैंने ट्राई किया, और आप मेरे को जैसे देख सकते हो कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। मैंने 6-7 बार क्लींस कर लिया है, लीवर क्लींस, इतना ऑयल पिया है मैंने, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा मेरे को इतना फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से। मेरे घर वालों ने भी किया है, सब खुश हैं। और मेरा मेडिसिन का जो कॉस्ट था वो भी एकदम ज़ीरो ही मान लो, क्योंकि लास्ट मंथ से मैंने कोई टैबलेट नहीं लिया अभी तक। और
अगर आप लोगों को भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो आपको अभी शुरू ही हुआ है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर पीयूष से कंसल्ट करें। वो आपको, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इज़ नॉट चार्जिंग मतलब इवन अ सिंगल पेनी। तो अगर वो अपनी आप सर्विस दे रहे हैं, मतलब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो आपको भी बिलीव करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड कर चुके हो अपने अलग अलग ट्रीटमेंट में और आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो क्या फ़ायदा है फिर, है ना। तो एक बार जहाँ पे आप इतना चांस ले रहे हो, तो आपको एक बार और चांस लेना चाहिए। तो मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप परेशान हो तो आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर पीयूष से बात करें, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, आप प्लीज़ उसको पढ़ें। और मैं चाहूँगी कि जैसे मेरा प्रॉब्लम 8-9 साल का प्रॉब्लम 5-6 महीने में सॉल्व हुआ है, आपका भी वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो। थैंक यू एंड बाय।